हजरत उसामा इब्न शरीक फरमाते हैं कि लोगों ने पूछा, किन से? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसलमान को सबसे अफजल चीज क्या मरहमत की गई? साहबा ने हुजूर से पूछा कि मुसलमानों को सबसे अफजल चीज अल्लाह की तरफ से क्या दी गई, क्या मरहमत की गई? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा अखलाक। अब आज की गुफ्तगू के अंदर मैं इंशाअल्लाह अज़ीम थोड़ी देर के अंदर आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि बिहेवियर और कैरेक्टर में क्या फ़र्क है। इंशाअल्लाह अज़ीम जब आप इसको समझेंगे तो एक गलत फहमी भी दूर होगी और ख़ुद अपने बारे में आप रियलाइज़ करेंगे, या हम खुद अपने बारे में रियलाइज़ करेंगे कि हमारा बिहेवियर क्या वो कैरेक्टर के अंडर आता है या नहीं आता। इसलिए कि जब दोनों का फ़र्क सामने आ जाएगा तो खुद हमें अपनी पहचान नसीब हो जाएगी कि हम कहाँ खड़े हैं और क्या है। आज की ये नशिस्त मखसूस हजरात के साथ उमूमी तौर पर जो 2-3 महीने में इसमें आप तमामी हजरात जो मुआशरे के अंदर एक इफ़ेक्टिव की हैसियत रखते हैं, आप सब यहाँ पर हाजिर हैं। मैं बहुत सिंपल अंदाज में समझाने की कोशिश करूंगा कि बिहेवियर और कैरेक्टर में क्या फ़र्क है। बिहेवियर कहते हैं मजमे के सामने कुछ करना, मजमे के सामने, लोगों के सामने कुछ करना या किसी तरीके से पेश आना, इसका नाम है बिहेवियर। एग्जाम्पल के तौर पर लोग हैं और लोगों के सामने हम बहुत डिसिप्लिन के साथ पानी पीते हैं। लोग हैं, लोगों के सामने अगर कोई औरत आ गई, कोई खातून आ गई तो हम निगाहें नीची करके उससे बात करते हैं। इसी तरीके से लोगों के सामने कभी दरवाज़ा खोलना है तो ढंग से खोलते हैं। इसी तरीके से खाना खाना है तो लोगों के सामने बड़े ढंग से खाना खाते हैं। इसी तरीके से जब लोगों के सामने हमने जाना होता है तो साफ सुथरे कपड़े पहन करके जाते हैं। इसी तरीके से आप सोचते चले जाएं तो आपकी समझ में ये बात आएगी कि मजमे में या लोगों के सामने जो चीज़ हम करते हैं सलीके से, ढंग से, अच्छे तरीके से, इसका नाम है बिहेवियर। लेकिन यही बिहेवियर कैरेक्टर हो ये जरूरी नहीं। यही बिहेवियर कैरेक्टर के दायरे में आ जाए ये जरूरी नहीं। और थोड़ा समझाऊंगा तो मेरा ख्याल है कुछ हंसी भी आएगी और समझ में भी बात आएगी। मिसाल के तौर पर हम किसी शादी के फंक्शन में गए, दोस्त की बीवी मिली, बड़े मुस्कुराकर हम उससे मिले, तबीयत पूछी, खैरियत पूछी, ये हुआ बिहेवियर। लेकिन घर पहुंचने के बाद बीवी से मुंह टेढ़ा करके बात करना, ये कैरेक्टर नहीं। इसी तरीके से दोस्त की बीवी से, हम दोस्त की माँ से हमने मुलाकात की, माँ कैसे हो, कैसी तबीयत है, तबीयत तो सब ठीक है, ये हुआ बिहेवियर। और अपनी माँ से तड़क के बात करना, ये कैरेक्टर कभी नहीं हो सकता। इस वक्त जो सिचुएशन है पूरी दुनिया के अंदर, वो मैक्सिमम ये है कि बिहेवियर तो किसी हद तक अच्छा मिलेगा, लेकिन कैरेक्टर अगर देखा जाए तो बड़ा डैमेज इस वक्त आपको मिलेगा। बिहेवियर का ताल्लुक मजमे में अच्छे अंदाज को पेश करना है और कैरेक्टर का ताल्लुक इंडिविजुअल के अंदर अपने किरदार को अच्छी तरीके से पेश करना है। ये दोनों फर्क जब तक कि आपके सामने नहीं आएंगे उस वक्त तक हमारा कैरेक्टर कैसा है ये समझ में नहीं आ सकता। बिहेवियर तो समझ में आ सकता है, कैरेक्टर समझ में नहीं आ सकता। इस्लाम जिस चीज पर उभारता है वो चीज ये है कि तुम्हारा बिहेवियर भी अच्छा हो
लेकिन ये बिहेवियर ऐसा हो कि जो कैरेक्टर के अंडर में हो, जाहिर में भी तुम अच्छे रहो और बातिन में भी तुम अच्छे रहो। दोस्तों की माँ से अच्छी तरीके से मिलो तो अपनी माँ से उससे अच्छी तरीके से तुम पेश आओ। इसको मैं थोड़ा सा समझाऊं। एक ये पर्सनालिटी, ये पर्सनालिटी क्या है, कहां से ये लफ्ज निकला? ये परसोना से निकला है, और परसोना के मानी होता है मास्क के, नकाब के मानी में आता है। ग्रीक के अंदर जब ड्रामे होते थे ग्रीक में, तो वहां पर ड्रामे के अंदर ये होता था कि एक मास्क की लाइन लगी होती थी, और उस ड्रामे में जो रोल प्ले करने वाले होते थे, अगर कोई बादशाह बनना चाहे, बादशाह का रोल प्ले करने वाला होता तो वो बादशाह का मास्क पहन लेता, कोई वजीर का रोल प्ले करने वाला होता तो वजीर का मास्क पहन लेता, कोई किसी और कैरेक्टर को पेश करने वाला होता तो वो उसी कैरेक्टर के एतबार से मास्क पहन लेता। परसोना के मानी होता है मास्क, लेकिन वो मास्क जो है उसके पहनने के बाद वो उस टाइम पर तो वो रोल प्ले कर लेता था, लेकिन मास्क के उतर जाने के बाद उसकी असलियत सामने आ जाती थी कि वो क्या है। इसी से बना है पर्सनालिटी। इस चीज को अच्छी तरीके से जहन में रखें कि बिहेवियर इस्लाम में इसकी भी अहमियत है, और अपने बच्चों को ये सारे आदाब सिखाना, खाना कैसे खाना, लोगों से कैसे मिलना और लोगों से बात कैसे करना, ये सारी चीजें सिखाना बेपनाह जरूरी है। लेकिन इस बिहेवियर को कैरेक्टर के अंदर बदल देना और हर एक के साथ उसके मिलने का अंदाज उसी तरीके का हो जाना, ये है कैरेक्टर। इस्लाम इस चीज को सबसे ज्यादा चाहता भी है, और इस चीज को अपनाने वाले के हवाले से बहुत परवरदिगार के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजीलत बयान फरमाई। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस बात को अच्छी तरीके से ध्यान में रखें कि लोगों के सामने हम जिस तरीके से पेश आते हैं, अगर इंडिविजुअलिटी हमारी पोजीशन वो नहीं है, तो लाइफ में आप कभी खुद को कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर किसी से हम मिल रहे हैं और उसका स्टेटस बहुत हाई है, तो हम उससे मिल रहे हैं तो उसी स्टेटस को देखकर उस अंदाज से मिल रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद लो स्टेटस का बंदा आया तो हम उसको सलाम भी नहीं कर रहे हैं, तो फौरन उस वक्त हम अनकंफर्टेबल अपने आप को महसूस करेंगे कि ये इन लोगों में ये कहां से आ गया। लेकिन अगर हमारा कैरेक्टर अच्छा है तो हमें कोई किसी भी किस्म का आदमी आए, हम न सलाम करने में हिचकिचाएंगे और न हम अनकंफर्टेबल खुद को महसूस करेंगे, अगर हमारा कैरेक्टर परफेक्ट है। इसको मैं और अच्छे अंदाज से आपको समझाने की कोशिश करूं कि इस्लाम चाहता है कि तुम्हारा बिहेवियर इस तरीके का बन जाए कि तुम्हें वो बिहेवियर तुम्हारा पेश करने के अंदर अपनी तबीयत पर कोई जोर देने की जरूरत ना हो, वो तुम्हारा नेचुरल मामला हो कि तुम जिस किसी से भी मिलते हो मुस्कुरा करके मिलते हो। जब तुम्हारी ये पोजीशन हो जाएगी और जब तुम्हारी ये कैफियत हो जाएगी कि तुम्हारा रवैया छोटा बड़ा गरीब अमीर अपना पराया हर एक के साथ तुम्हारा मिलने का अंदाज जब अच्छा होगा, तो ये चीज तुम्हारे लिए अनकंफर्टेबल भी नहीं होगी, बल्कि यही वो चीज है जिसे अपनी औलाद को सिखाने का भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। और इस चीज के इख्तियार करने वाले की इतनी फजीलत हुजूर ने बयान फरमाई कि आदमी उस फजीलत को जान ले तो अपने बिहेवियर को कैरेक्टर में तब्दील करने की पूरी कोशिश करेगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैंने जिस हदीस शरीफ की तिलावत का शर्फ हासिल किया उसमें आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अल्लाह ने बहुत सारी चीजें लोगों को अता फरमाई, इतनी नेमतें अता फरमाई कि उन नेमतों को हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उन नेमतों में सबसे अफजल नेमत कौन सी है? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुल्क़े हसन, जिसे अच्छे अखलाक मिल गए गोया अल्लाह की तरफ से उसे सब कुछ मिल गया, बहुत बड़ी नेमत मिल गई।
अब ये भी समझें कि अखलाक की किस्में कितनी हैं। यकीनन आपके जहन में ये बात आती होगी कि जब अल्लाह की तरफ से ये बहुत बड़ा इनाम है कि किसी को अच्छे अखलाक मिल जाएं, तो अखलाक की किस्में कितनी हैं और हम किस अखलाक के अंदर हैं वो भी हमारी समझ में थोड़ा सा आ जाना जरूरी है। अखलाक की 3 किस्में हैं, खुल्क़े हसन, खुल्क़े करीम और खुल्क़े अजीम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, खुल्क़े हसन किसे कहते हैं इसे भी समझ लो, खुल्क़े करीम किसे कहते हैं इसे भी समझ लो, और खुल्क़े अजीम किसे कहते हैं ये भी समझ लो। खुल्क़े हसन कहते हैं अगर कोई आपके साथ बुराई करे तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप उसके साथ अच्छाई करो। कोई बुराई करे तो आप उसके साथ अच्छाई करो, यह है खुल्क़े हसन। जहन में रखिएगा, कोई आपके साथ बुराई करे आप उसके साथ अच्छाई करो, उसके साथ कोई आपके साथ अच्छाई करे आप उसके साथ अच्छाई करो, यह है खुल्क़े हसन। और कोई आपके साथ बुराई करे तो आप उसके साथ बुराई ना करो, बल्कि उसको अवॉइड करो, इग्नोर करो, लेट गो करो, या फिर उसके साथ अच्छाई करो, यह है खुल्क़े करीम। कोई अच्छाई करे आपके साथ आप उसके साथ अच्छाई करो, यह है खुल्क़े हसन। कोई आपके साथ बुराई करे और आप उसके साथ अच्छाई करें या नजरअंदाज करने, लेट गो करने, यह है खुल्क़े करीम। किसी बुरे अखलाक के मुजाहिरे करने वाले के साथ, किसी बुराई के जो है सिलसिले में हमसे कुछ करने वाले के साथ अच्छाई नहीं कर सकते तो बुराई भी उसके साथ ना करें, लेट गो करें। और ये औलिया किराम की शान थी कि बहुत कुछ उन्हें सताया जाता था, बहुत कुछ उन्हें तकलीफ दी जाती थी, लेकिन तारीख के अंदर ये चीज मौजूद है कि उन्होंने लोगों का दिल, खास तौर पर बुराई करने वालों का दिल, बुराई के जरिए नहीं उनके साथ अच्छाई के जरिए उन्होंने दिल जीता है। खुल्क़े करीम ये है कि आपके साथ कोई बुराई करे तब भी आप उसके साथ अच्छाई करो, और अच्छाई नहीं कर सकते तो लेट गो करो। और कोई आपके साथ अच्छाई करे आप उसके साथ अच्छाई करो, ये खुल्क़े हसन। और खुल्क़े अजीम ये सिर्फ मेरे आका की शान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुल्क़े अजीम ये है कि जो आपके साथ जितनी बुराई करे उससे ज्यादा आप उसके साथ अच्छाई करो, यह है खुल्क़े अजीम। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये थी कि अगर कोई हुजूर से बुराई करने में आगे निकलता तो उस बुराई करने वाले के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छाई में आगे निकल जाते थे। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप तशरीफ रखें, बैठ जाएंगे थोड़ी देर, एक मतलब दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या अल्लाहु तआला अलैका व सल्लम। आप देखें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक बुराई करने वाले ने जब बुराई की तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके साथ कैसा सलूक किया। ज़ैद, यहूदियों का बहुत बड़ा आलिम, ज़ैद इब्न साना, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कर्ज लिया था और एक वक्त मुकर्रर था कि इस वक्त के अंदर कर्ज अदा कर देना है। बिफोर टाइम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा और चूंकि वो सिर्फ एक देखने के लिए सब डीलिंग हुजूर के साथ उसने की थी कि अगर ये नबी है तो समझ में आ जाएगा उनके सिफत के साथ, उनकी आदत के साथ। बिफोर टाइम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा मेरा कर्ज दो। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मैंने टाइम दिया था वो टाइम तो अभी तक हुआ नहीं है। तो उसने अनाप शनाप बकना शुरू किया। फारूक आजम बाजू में बैठे हुए थे, जलाली तो थे, जलाल में आ गए और इरशाद फरमाया तुझे हुजूर से बात करने की तमीज नहीं, किस तरह से तू बात कर रहा है। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फारूक आजम को चुप कराया और फरमाया इसे दे दो इसका जो कर्ज निकलता है। तो फारूक आजम ने अर्ज किया कि ठीक है हुजूर। अब जैद और फारूक आजम दोनों रास्ते में चलने लगे।
फिर सरकार ने आवाज दी फारूक आजम को, तशरीफ लाए, फरमाया उमर एक काम करना, जितना कर्ज है ना उससे कुछ ज्यादा उसे दे देना, कुछ ज्यादा उसे दे देना। तो फारूक आजम ने अर्ज किया, हुजूर इसने तो बदतमीजी की, आपके साथ आप ज्यादा देने की बात करते हैं। कहा हाँ, तुम्हारे जुमले से जो उसका दिल दुखा ना, मैं चाहता हूं उस दिल के दुखने का इलाज भी कुछ हो जाए। ये इलाज किसके साथ? जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बदतमीजी से बात की, उसके साथ हुजूर का अखलाक देखिए। अब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से फारूक आजम और जैद दोनों रवाना हुए। जब दोनों रवाना हुए तो रास्ते में जैद ने हजरत फारूक आजम से कहा, उमर मुझे पहचानते हो, मैं कौन हूं? तो फारूक आजम ने फरमाया, नहीं तुम कौन? कहा मैं जैद इब्न साना। कहा अच्छा तुम ही हो? कहा तुम इतने बड़े यहूदियों के आलिम हो और तुमने अपनी किताबों के अंदर पढ़ा है कि हुजूर की अजमत क्या है, फिर भी तुम इतनी बदतमीजी से हुजूर से पेश आए। तो जैद कहता है, उमर मैंने 2 अलामतें तो हुजूर में देख ली थी नबी होने की, लेकिन एक अलामत देखनी बाकी थी कि जो हुजूर से ज्यादा बदतमीजी से पेश आता है, हुजूर उससे ज्यादा अखलाक से उससे पेश आते हैं। तो मैंने सिर्फ ये नबूवत की निशानी देखने के लिए ये किया था, ले चलो मुझे हुजूर के पास, में कलेमा पढ़ने के लिए तैयार। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये थी कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा बुराई से पेश आता, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे ज्यादा अखलाक के साथ पेश आया करते। और ये बात याद रखें कि कैरेक्टर इतनी ताकतवर चीज है कि अगर मैं उस कैरेक्टर की फजीलत के बारे में आपको बताऊं तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद की रोशनी में आप कैरेक्टर की अजमत को अच्छी तरीके से समझ सकेंगे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बेशक क़यामत के दिन मेरे सबसे ज्यादा करीब और सबसे ज्यादा महबूब वो शख्स होगा जो तुम में सबसे ज्यादा अच्छे अखलाक वाला है। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझसे दूर और सबसे ज्यादा मबगूज वो शख्स होगा जो तुम में बुरे अखलाक वाला। अब आगे बुरे अखलाक को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ताकि हम ये भी समझ लें कि बुरे अखलाक कहते किसको हैं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझसे दूर यानी सरकार से दूर, और सरकार की निगाह के अंदर नापसंद कौन है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी वजाहत फरमाते कि बुरे अखलाक वाला। और बुरे अखलाक क्या हैं? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बकवास करने वाला, गंदी बातें करने वाला और तकब्बुर करने वाला। अगर ये 3 चीजें किसी के अंदर आ गईं तो वो चाहे कुछ भी हो, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा शख्स पसंद नहीं। बकवास को आप देख लें तो आजकल तो इंग्लिश में अच्छे अच्छे वर्ड आने लग गए। गॉसिप कहते हैं, क्या कहते हैं, ऐसे कुछ कहते हैं, आओ बैठ के थोड़ा सा कर लेते हैं, और पता नहीं फिर उसके बाद ये गॉसिप वगैरह क्या होता है, अल्लाह ही बेहतर जाने, कितने घंटे निकल जाते हैं। हुजूर को ये चीज पसंद नहीं थी। बकवास करना, फुजूल की बातें करना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं था, बल्कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता हो उसे चाहिए कि अच्छी बात करे वरना चुप रहे, अच्छी बात करे वरना चुप रहे। ये जो बकवास के सिस्टम है ये बुरे अखलाक के अंदर है। और इसी के साथ फहश बातें यानी गंदी बातें। अब तो गंदी बातें छोड़िए, गंदगी कहां तक पहुंच चुकी है मुझे कहने की जरूरत नहीं। गंदगी में पूरा मुआशरा डूबता जा रहा है, वजूद से लेकर ख्यालात तक गंदे हो चुके। और अल-इयाज़ु बिल्लाह, इसे आज के दौर के अंदर यह तसव्वुर किया जाता है कि ये आज के दौर के तरक्की याफ्ता लोगों का एक ट्रेंड है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो दुनिया के अंदर हम तरक्की याफ्ता या कामयाब इंसान तसव्वुर नहीं किए जाएंगे।